तस्वीरें खार्किव से निकलकर सामने आ रही, जहां लगातार भीषण हमले जारी, लगातार एयर अटैक्स हो रहे हैं, रेड्स हो रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस वक्त की जो सामने आई है, तस्वीरें, ताजा तस्वीरें खार्किव से। 47वां दिन और लगातार हमले रुक नहीं रहे हैं। खार्किव में रूस की बमबारी जारी है, जोरदार धमाके से खार्किव दहलता नजर आ रहा है। एक बार फिर आपको आवाजें सुनवाते हैं किस तरह से जोरदार धमाके यहाँ होते नजर आ रहे हैं और लोगों में डर और दहशत का माहौल है, क्योंकि हमले रुक नहीं रहे हैं। 47 दिन तक लगातार इसी तरह के माहौल में रहने को मजबूर हैं यूक्रेनियंस। ये जोरदार धमाकों की आवाज जो आप सुन रहे हैं खार्किव से, ये ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक बार फिर आपको धमाकों की आवाज सुनवाते हैं किस तरह से धमाकों से दहल रहा है खार्किव। और यूक्रेन के देखिए दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के पास रूसी सैन्य उपकरण देखे गए हैं। बाकायदा यहाँ पर जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई हैं, जिनमें ये देखा गया है कि अब तैनाती को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। खार्किव के पास रूसी सैन्य उपकरण देखे गए हैं और ये बताया गया, ये देखिए ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं किस तरह से अब वहां पर सैन्य वाहन और ज्यादा पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। डोनेस्क के पास जबरदस्त तैनाती कर दी गई है। डोनेस्क का ये पूरा का पूरा इलाका, डोनेस्क और लुहांस्क, डोनबास का ये पूरा का पूरा इलाका, जहां पर अब तैनाती को और ज्यादा बढ़ाया गया है। रूसी सेना का ये पूरा का पूरा काफिला जो है वो वहां पर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें सैटेलाइट तस्वीरें देखिए, जिससे ये समझ में आता है कि अब मिलिट्री ऑपरेशन जो रशिया की ओर से है वो और तेज करने की कवायद की जा रही है। तो रूस यूक्रेन युद्ध का 47वां दिन आज है, लेकिन सिर्फ रशिया यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांट दे। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जे की जंग, डॉनबास बना नई रणभूमि। कूच के लिए निकली पुतिन की सेना। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें रूसी सेना की हैं। बताया जा रहा है कि रूस का ये लंबा चौड़ा सैन्य काफिला डॉनबास में आगे बढ़ रहा है। रूस पूरी तरह से पूर्वी यूक्रेन में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जंग के 46 दिन बीतने के साथ ही ये तय हो गया है कि रूस यूक्रेन को हर कीमत पर झुकाने के लिए आमदा है। वक्त बीतने के साथ पुतिन अपनी रणनीति में ऐसे बदलाव कर रहे हैं जिसे यूक्रेन भाप नहीं पा रहा। पुतिन के नए प्लान की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को गौर से देखिए और समझिए कि यूक्रेन को लेकर रूस के इरादे क्या हैं। ये काफिला यूक्रेन के डॉनबास की तरफ बढ़ रहा है। डॉनबास की तरफ बढ़ रहे पुतिन की सेना के काफिले में कितने सैन्य वाहन और साजो सामान है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये काफिला 13 किलोमीटर लंबा है। एक के पीछे एक सैकड़ों रूसी सैन्य वाहन कतार से डॉनबास की तरफ कूच कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी मार्च के अंत में खत्म कर दी। इसके बाद उसने अपनी सेना को वापस बुलाया और दूसरे मोर्चों पर भेजना शुरू कर दिया। प्लान के तहत अब दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन पर निशाना है। आखिर डॉनबास पुतिन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी समझिए। दरअसल रूस इसके 2 इलाकों को अलग देश घोषित तो कर चुका है। डोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता दे चुका है रूस। इस इलाके में रूसी लोगों की बहुत ज्यादा संख्या है। डॉनबास यूक्रेन का औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ लगने वाली समुद्री सीमा पर बड़े बड़े बंदरगाह भी हैं। रूस इस पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में लेकर यूक्रेनी सेना को खदेड़ने की कोशिश में लगा है। डॉनबास पर कब्जे से रूस यूक्रेन को आर्थिक चोट पहुंचा सकता है, साथ ही रणनीतिक तौर पर खुद को मजबूत कर सकता है। यहाँ कई इलाकों में रूस और यूक्रेन के सैनिकों में भिड़ंत हो रही है, लेकिन अब देखना यह है कि रूस का ये नया सैन्य काफिला पहुंचने के बाद क्या होता है।